एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। संडे का डे है और अप्रॉक्स 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा था और अभी टी वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी। जस्ट मैंने मिल्क जो है वो बॉयल होने के लिए रखा था क्योंकि अभी अभी मनीष ले करके आए थे। क्योंकि फ्राइडे लेट नाइट हम घर पे आए थे और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए थे आते हुए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बाहर थी तो मुझे पता नहीं था। मैं घर आई तो फ्रिज जो था वो ख़राब हो गया था और मिल्क वगैरह फट गया था। कल जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे वो सब ख़राब हो गए थे। वाटरमेलन वगैरह खट्टा हो गया था और मैंगो वगैरह भी अंदर रखे रखे ख़राब हो गए थे क्योंकि लेट नाइट आए थे। सारी चीज़ें मैंने एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दी। मॉर्निंग में पता चला कि फ्रिज को मैंने खोला तो उसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं थी, तो उसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी था। सैटरडे था नेक्स्ट डे, तो मनीष को ऑफ़िस वगैरह जाना था तो उस दिन वो काम हो नहीं पाया, तो सारी चीज़ें ख़राब होती गई और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल फुल डे मैं लेटी हुई थी और उसके बाद मैंने कोई काम वाम भी नहीं करा था, जस्ट कुकिंग वगैरह ही हुई थी। उसके बाद संडे हो चुका था। संडे को अभी सबसे पहला काम था फ्रिज ठीक कराना, क्योंकि फ़्रिज के बिना एक दिन भी काम नहीं चल रहा था। तो सबसे पहले फ्रिज, और मनीष ने कहा कि आरओ भी मैं साथ साथ करा लेता हूँ। आरओ को भी अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया था। आरओ हमारा ख़राब नहीं था, आरओ की जो टैप थी ना वो टूट गई थी और बिना टैप के ना, मतलब डायरेक्ट में वो चल रहा था, उसमें स्टोरेज नहीं हो रही थी। साथ के साथ आरओ को मैं ऑन करती थी और जग भर लेती थी, मतलब जितना भी पानी पीने के लिए भरना होता था ना वो भर लेती थी, क्योंकि उसकी टैप टूट गई थी तो उसमें से पानी निकलता रहता था, तो भर करके मैं बंद कर देती थी। तो इस तरह से काम चल रहा था। तो दोनों को हमने बुलाया था, तो आरओ वाले भैया जो थे वो पहले आ गए थे, फ्रिज वाले बाद में आए थे। तो जो आए थे पहले, सबसे पहले, तो उनके पास ये वाली टैप थी ही नहीं। वो उनको फ़ोटो क्लिक करके हमने दी थी, बट जो वो लेकर के आए थे वो इसमें नहीं चली। फिर उसके बाद दूसरे ये अंकल आए और इन्होंने फ्रिज वगैरह देखा। पता चला कि फ्रिज में ना गैस वगैरह लीक हो गई है, तो इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। और उसी के साथ इन्होंने ये आरओ भी देख लिया था, आरओ को भी ये मतलब ठीक वगैरह करते होंगे। तो आरओ इन्होंने उतारा और मतलब मेनली ना सबको टैप में ही प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी ये एक्वागार्ड की ना टैप किसी के पास अवेलेबल ही नहीं थी, तो वो ना उसका अंदर से नोज़ल पूरी निकाल रहे थे कि इसको दिखा करके लेकर आएंगे। तो पूरा आरओ वगैरह भी उन्होंने खोल दिया था और फ्रिज का काम भी अभी पेंडिंग में था। और उसके बाद जब तक वो नोज़ल ले कर के गए थे शॉप टू शॉप की इसको ले कर के आते हैं, तो कैंट वगैरह की मिल रही थी, बट एक्वागार्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं ना, मतलब जल्दी से मिलते नहीं है। मैंने ऐसा देखा है जब भी ये ख़राब होता है, सिर्फ एक्वागार्ड के सर्विस सेंटर से ही आपको सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी, अदरवाइज़ लोकल चीज़ें ना इसमें चलती नहीं है। और उसके बाद फिर वो गए हुए थे मार्केट वो ढूंढने के लिए। उसके बाद फिर आ गई थी मैं, क्योंकि कल फुल डे मैंने कुछ भी नहीं करा था, तो आज मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। घर की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अप्रॉक्स 15 दिन ही होने 12-15 दिन होने वाले हैं ये सब चल रहा था। पहले 4-5 दिन मैं रह कर के आई थी, फिर एक नाइट के लिए आई थी, फिर पूरा 1 वीक लग गया था वहाँ पे मेरे को। तो मतलब उससे पहले फैमिली आई हुई थी, मम्मी पापा आए हुए थे, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो वो था। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे। उतने अच्छे से ना क्लीनिंग वगैरह हो नहीं पाई थी। जब मम्मी पापा आए थे ना उस दिन मैंने डीप क्लीन सब कुछ करा था और उसके बाद कुछ अच्छे से हो नहीं पाया था, तो पूरा घर जो था ना उसकी हालत ख़राब हुई हुई थी। तो सारी चीज़ें फैली हुई थी और मनीष बीच में 1-2 दिन नाइट स्टे यहाँ करने के लिए आए थे, तो उन्होंने और ज़्यादा उथल-पुथल मचा रखी थी घर पे, क्योंकि एट अ टाइम ऐसी ख़राब सिचुएशन आ गई थी कि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं तो खुशी में मिलने के लिए गई थी कि अब वेंटिलेटर से वो ठीक हो गई हैं और रिकवर कर जाएंगी। तो सब पता नहीं था कि ऐसा होगा, तो फिर इन बिटवीन मनीष मेरे कपड़े उठाने के लिए यहाँ आए थे और उनको मिल नहीं रहे थे ना, तो उन्होंने दोनों बेड को सारी साइड से खोल खोल करके ढूंढ रहे थे वो चीज़ों को, उनको मिल नहीं रही थी। सारी चीज़ें आपने देखी हैं व्लॉग में कि मैं ऑर्गेनाइज़र्स मैंने सेट करके रखे हुए हैं, बट मनीष ने कभी ना घर के काम वगैरह मतलब किए नहीं है और ना ही मैंने कभी उनसे कोई ऐसी हेल्प ली है घर के कामों में, तो उनको ना कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो वीडियो कॉल पे मैंने जैसे कैसे उनसे थोड़े कपड़े वगैरह मंगवाए थे जो चौथा वगैरह होता है उस पे पहनने के लिए। वहाँ पे तो मैंने अपनी कज़न के पहने रहे बाकी दिन। और सॉरी फ़ोन आ गया था। आजकल थोड़ा मतलब
फ़ोन वगैरह ना बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स फ़ोन कर कर के थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली भी हूँ। फैमिली के साथ जब आप होते हो ना तो आपका टाइम कट जाता है बातें करके, चीज़ों को याद करके, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना तो थोड़ा स्ट्रेसफुल सा माहौल रहता है। आप चीज़ों को याद करके ना सैड मेमोरी में चले जाते हो, और वहीं अगर हमारे आसपास कुछ कोई लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उस मेमोरी को ना मतलब हैप्पी मेमोरी में याद करते हैं कि हमने ऐसे किया था वैसे किया था। और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। कि मतलब लास्ट टाइम जब मेरी दादी मेरे घर पे आई थी ना, तो उनकी वो पूरी डांस वीडियो मेरे पास है, जो कि मैं उनको लाइफ टाइम मूवमेंट करते हुए देख सकती हूँ, डांस करते हुए देख सकती हूँ, बातें करते हुए देख सकती हूँ। तो पूरी उनकी मेमोरी है मेरे पास। और उसके बाद बस वो फ्रिज वगैरह का काम चल रहा था, और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह लगाने के लिए रख दिए थे वॉशिंग मशीन में। और वॉशिंग मशीन का हाल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि वही 15 दिन अप्रॉक्स हो गए थे, घर में कोई क्लीनिंग नहीं हुई थी। पीछे बारिशें वगैरह भी थोड़ी बहुत हुई हैं, क्योंकि मानसून आई थिंक स्टार्ट हो गया है, 2-3 बार बारिश हो चुकी है। तो वो मिट्टी पानी बहुत ज़्यादा पीछे बालकनी में ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल हुआ हुआ था। जब मम्मी आई थी तब बालकनी मैंने डीप क्लीन करी थी, और उसके बाद फिर मतलब बैक टू बैक उनके जाते से ही अगले दिन रात को थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं जागी हुई थी, और अर्ली मॉर्निंग पे मुझे फ़ोन आ गया था कि तबीयत उनकी ख़राब है। मैं उसी टाइम निकल गई थी घर से, उसी टाइम। और फिर मतलब आना जाना लगा रहा। एक नाइट के लिए मैं आई थी पूरे 1 हफ़्ते के बीच में। और बस फिर यही सब चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना कि हम अपने इमोशंस को अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं तो इशू बन जाता है कि आपको इस सब चीज़ों में भी दिखाना था, लेकिन अगर आप चीखते तड़पते दिखाते नहीं हो ना, तो कुछ लोग वो भी समझ नहीं पाते हैं कि वैसे तो हमको अपने रिलेटिव से हम कितना प्यार करते हैं, क्या करते हैं, उन सब चीज़ों में ना हमको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने हैं, मुझे किसी को दिखाना नहीं है चीज़ों को। और आप सब ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट करा, इतने सारे कमेंट्स आए जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब नॉर्मल मेरे व्लॉग्स पे उन आईडीज़ जो हमको मैसेजेस करती हैं, वो आईडीज़ हमें याद होती हैं, वो एक कनेक्ट सा फ़ील होता है कि हाँ इस नेम से हमको कोई प्यार करता है, हमको कोई कमेंट करता है। बट उस वाले ब्लॉग पे इतने सारे न्यू आईडी से कमेंट आए, इतना ज़्यादा आप सब ने प्यार और केयर दिखाई, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आप सबका थैंक यू। क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब दुख में कोई साथ खड़ा होता है ना, वो अपना होता है। तो अच्छा लगा मुझे कि मेरी वाईटी फैमिली मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। मुझे मतलब वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बस यही चल रहा था आजकल, थोड़ा सा मतलब मन और ये सब ना बहुत ढीला ढीला सा चल रहा है। बेटू के स्कूल जो है वो 24 से स्टार्ट हो गए थे, जब मेरी दादी इस दुनिया को छोड़ के गई थी। मंडे था, उसी दिन से बेटू के स्कूल स्टार्ट हो गए थे। और अब मतलब कल से बेटू को मैं स्कूल भेजूँगी, 1 वीक की वो छुट्टियों पे थी, और इसीलिए मेरे को थोड़ा जल्दी भी आना पड़ा। 1 वीक मैं लगा कर के आई थी। बेटू के स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो 1 वीक से ज़्यादा मैं उसकी वेकेशंस मतलब उसके हॉलीडेज़ ना एक्सटेंड नहीं कर सकती थी। मैंने 1 हफ़्ते की ऑलरेडी छुट्टियां ले ली थी, 24 तारीख से इसके स्कूल स्टार्ट हो चुके थे। तो बट एनी हाउ मुझे बेटू को स्कूल इस मंडे से भेजना ही था, इसलिए मैं फ्राइडे लेट नाइट आई, ताकि सैटरडे संडे मैं थोड़ा सा घर वर अरेंज कर सकूँ, इसके यूनिफ़ॉर्म, इसके बैग्स वगैरह जो भी प्रिपरेशन मतलब करनी होती है वो सब मैं कर सकूँ, और इसको मंडे से मैं स्कूल भेज सकूँ, और मेरा रूटीन भी मंडे से जाके ही सेट होगा। फ़िलहाल घर पे आई थी तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऊपर से चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरे कंडीशन में आ गई थी। आरओ के लिए, आरओ की वो टैप खोलने के लिए टैप ले करके गए, पूरा दिन घूमते रहे, वो टैप नहीं मिली, तो हम पानी के लिए भी बैठे हुए हैं। ऊपर से फ्रिज ख़राब हो गया था, फ्रिज में सारी चीज़ें ख़राब हुए जा रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो फ्रिज में ये भैया आए थे, इन्होंने गैस वगैरह भर दी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सुबह से ही इन सब चक्करों में मनीष लगे हुए थे, कभी फ्रिज वाले को बुला रहे हैं, कभी आरओ वाले को बुला रहे हैं। आरओ का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पहले तो इनफैक्ट उसमें डायरेक्ट पानी तो आ रहा था, हम यूज़ कर पा रहे थे। अभी उसका पीछे का नोज़ल ही निकाल करके उसको पूरा खोल दिया, तो अभी हम पानी भी नहीं यूज़ कर पाते, जिसकी वजह से कुकिंग भी मैं नहीं कर पाई।
तो फ्रिज का काम तो हो गया था, फ्रिज में गैस लीक हो गई थी, वॉल वगैरह उसका लीक हो गया था, तो गैस हमने भरवाई। और पूरा घर जो था वो डस्ट से भरा हुआ था, कहाँ से स्टार्ट करूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही बॉडी में एनर्जी थी और ना ही किसी चीज़ को करने का मेरा मन कर रहा था। तो अभी मैंने ये वाली स्लॉट लगाया था वॉशिंग के लिए, जैसे कि मैंने अभी बाहर से तो सारा क्लीन कर दिया था बट ओपन रहा था, क्योंकि मैं इसको बंद नहीं करती हूँ, फिर स्मेल वगैरह आ जाती है ना, तो कपड़े निकालने के बाद मैं इसको खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि डेली डेली यूज़ होती है वॉशिंग मशीन, क्योंकि स्लॉट्स लगते रहते हैं। तो अभी बहुत दिन से 10-12 दिन से वो खुली रह गई पीछे से, और उसमें बहुत सारी डस्ट आ गई। मेरे को उस टाइम ध्यान नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट उसमें क्लॉथ्स ये बेडशीट वगैरह डाल दी, और ऊपर से तो बाहर से मैंने बाद में क्लीन कर दी थी, बट उससे पहले मैं अंदर कपड़े डाल चुकी थी, जिसके चक्कर में ना अभी स्लॉट जब वो बाहर निकला तो बेडशीट पूरी मिट्टी मिट्टी सी थी, और वो फिर स्लॉट मुझे दोबारा से लगाना पड़ा। बेडशीट और मैट्रेस प्रोटेक्टर था वो मुझे दोबारा से वॉश करना पड़ा, मतलब 2 स्लॉट लगाने पड़े सेम ही कपड़ों के। और उसके बाद फिर जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, माइंड वगैरह कुछ काम नहीं करता, क्या बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं है कहीं चीज़ों में। थोड़ा सा जब बेटू स्कूल जाने लगेगी ना, मैं रूटीन में आऊँगी, बाकी मेरी फ्रेंड वगैरह हैं वो मुझे इतना सपोर्ट, मतलब इतना इस सिचुएशन में संभाल रहे हैं ना। छोटी छोटी चीज़ों में इंसान को ना पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है, तो पॉजिटिविटी मिलती है। फ़ोन आया हुआ था उसका, और मैं बोलती हूँ यार मैं परेशान, पहले तो बहुत ही सैड सैड सी बातें, उस जोन से वो मुझे कॉमेडी वाली साइड लेके गई, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप फील कर सकूँ। उसके बाद मैंने बोला कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, वहाँ से आई हूँ, एक तो मन नहीं कर रहा। तो उसमें भी पता है उसने मुझे क्या आंसर दिया, कि यार तुम समझो ना, भगवान तुमको वो सिचुएशन भुला करके तुमको उलझाना चाह रहे हैं, ताकि तुम घर की चीज़ों में उलझ जाओ और उस टेंशन से, उस ख़राब मूड से थोड़ा सा बाहर आ जाओ और अपने घर को संभालो। तो आप समझ सकते हो गाइस कि लोग इतने भी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस दुनिया में, कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना उसमें भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। तो मतलब मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि इस ब्लॉग के बाद मैं इस टॉपिक पे बात ना करूँ, कि डेली डेली कोई भी उदास नहीं रहना चाहता। सोशल मीडिया पे हर कोई एंटरटेन होने के लिए आता है, कुछ सीखने के लिए आता है, और डेली डेली अगर आप किसी को ऑलवेज़ अपनी टेंशन बताओगे तो सामने से कितना आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मंडे से हम एक न्यू रूटीन अपना स्टार्ट करेंगे। बेटू स्कूल जाएगी तो मेरा भी उठना जल्दी होगा, और बेटू स्कूल जाएगी तो मेरे को किसी भी हालत में अपनी बॉडी में एनर्जी ला करके उसको स्कूल तो भेजना ही है। तो बस इसी के साथ आज का ये सैड सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये भी ठीक ठाक लगे, और मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।